विपक्ष को कर दिया मोदी ने मुद्दा विहीन। पीएम मोदी ने एक तीर से साधे कई निशाने। नए संसद भवन के उद्घाटन के सियासी संदेश। 5 पॉइंट से समझिए भाजपा की खास रणनीति। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का सिंह। नए संसद भवन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा सियासी संदेश दे दिया है। उन्होंने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं, जिसमें 2024 चुनाव की सोची समझी रणनीति भी शामिल है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन को देश को समर्पित कर दिया। हवन और मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री ने नई संसद का उद्घाटन किया। पूजा करने के बाद तमिलनाडु के मठों से आए अधिनम ने पीएम मोदी को सोंगोल सौंपा। प्रधानमंत्री ने प्रणाम करने के बाद इसे संसद में अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में स्थापित किया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उनके साथ मौजूद थे। सेंगोल स्थापना के बाद पीएम मोदी ने संसद बनाने वाले मजदूरों का सम्मान किया। इसके बाद सर्वधर्म सभा हुई। इस प्रार्थना सभा में सभी केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन के जरिए एक बड़ा सियासी संदेश दे दिया और उन्होंने एक तीर से कई निशाने साध लिए। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि इसके पीछे पीएम मोदी और भाजपा की क्या रणनीति थी। पहला, राष्ट्रवाद। आपको बता दें कि पुराना संसद भवन अंग्रेजों ने तैयार किया था। पिछले साल ही पीएम मोदी ने इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया था। पहले इस जगह पर जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ने अंग्रेजों के समय में दिए गए कई स्थलों के नाम और प्रतीक चिन्हों को बदल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है, ये देश में राष्ट्रवाद की नई अलग जगाने का तरीका है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के जरिए पीएम मोदी ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लिए भी एक बड़ा सियासी पिच तैयार कर दिया है। दूसरा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के लिए सियासी पिच तैयार। समारोह में तमिलनाडु के मठों से अधिनम शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार के जरिए तमिल की विरासत सेंगोल को अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में स्थापित किया गया। इसके जरिए प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के लोगों से सीधे जुड़ने की कोशिश की। इसके साथ ही वीर सावरकर की जयंती भी थी। वीर सावरकर से मराठी जनता जुड़ी हुई है। पिछले कुछ समय से कांग्रेस ने वीर सावरकर पर कई तरह के सवाल खड़े किए। कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल शिवसेना और एनसीपी को भी इसका विरोध करना पड़ा। अब पीएम मोदी ने वीर सावरकर की जयंती के दिन देश के नए संसद भवन का उद्घाटन कर महाराष्ट्र के लोगों के दिलों में भी जगह बनाने की कोशिश की है। तीसरा, विकास की नई कहानी शुरू हुई। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत तैयार हुआ है। कम समय में देश में एक खूबसूरत संसद भवन बनकर तैयार हो गया है। पीएम मोदी ने पिछले 9 साल के अंदर कई विकास योजनाएं शुरू की और उसका उद्घाटन भी कर दिया। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ये संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने जो जो विकास की बातें कही थी वो करके दिखाया है। वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के विकास की नई गाथा लिख रहे हैं। चौथा, अन्य राज्यों पर भी पीएम मोदी का फोकस। पीएम मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ कई निशाने साधे। तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अलावा पीएम मोदी ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश को भी जोड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा के आंतरिक हिस्से में राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। संसद के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थर राजस्थान से, लकड़ी महाराष्ट्र से मंगाए गए। साथ ही संसद में लगाए गए कालीन भदोई के कारीगरों ने बुने हैं। इस नए संसद भवन के कण कण में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के दर्शन हो रहे हैं। पांचवा, राजनीतिक विश्लेषण। राजनीतिक विश्लेषक संजय मिश्र बताते हैं कि नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख के ऐलान होने के बाद से सियासी उबाल जारी है। सही तौर पर इसमें सभी दलों को शामिल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विपक्ष के 21 दलों ने इसमें खुद को किनारा कर लिया। कई तरह की टिप्पणियां भी की गई। भाजपा ने इसे बेहतर मौका बना लिया।